आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करेंगे। वो है टांगों में कमज़ोरी या थकावट का एहसास होना या हर वक्त दर्द होना। आजकल हमने देखा कि बहुत सारे यंग लोग जिनकी अभी उम्र जो है ना 20-30 साल होती है, वो हमेशा अक्सर जो है ना टांगों के दर्द के हवाले से कंप्लेन करते रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग मीलों पैदल सफ़र किया करते थे, लंबे लंबे सफ़र जो है वो चल के किया करते थे, लेकिन आजकल लोग बगैर गाड़ी के इवन शॉपिंग करने या इवन रूटीन की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, रोटी लेना, दूध लेना, उसके लिए भी नहीं जा पाते और उनमें कंप्लेन ये होती है कि वो थक जाते हैं, उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये हम देखेंगे कि टांगों के दर्द के पीछे या कमज़ोर होने के पीछे कौन कौन सी वजूहत हैं। साथ ही हम उसका सलूशन भी निकालेंगे कि अगर आप में टांगों का दर्द बहुत ज़्यादा है और आपका चलना फिरना मुतासिर हो रहा है, इससे आपकी जॉब मुतासिर हो रही है और आप जो है ना एक किस्म का समझे लोगों के ऊपर बोझ बनना शुरू हो गए, तो कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं। और इसको ठीक करने के लिए फिर हमारे पास नेचुरल तरीके से कौन सी नेचुरल या कम्प्लीमेंट्री या होलिस्टिक रेमेडीज़ मौजूद है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी से आप अपने जिस्म को ख़ासकर अपनी टांगों का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा अरसे तक आप चल फिर सकेंगे, मोबिलिटी का आपको मसला नहीं होगा, आप जो है किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे और अपने सारे काम खुद से कर सकेंगे। तो टांगों की मजबूती, टांगों की ताकत हमारे लिए एक बहुत ही अहम ज़रूरी चीज़ है। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलना फिरना तो मुश्किल होता है, उनके लिए बाज़ वक़्त खड़ा होना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ लोग आपने देखा होगा बगैर सहारे के खड़े नहीं हो सकते, यानी जब खड़े होते हैं तो उनके ऊपर जो है टांगों में एकदम दर्द आना शुरू हो जाते हैं और उनको डेफिनेटली सहारा लेना पड़ता है या बैठना पड़ता है, तो इतना भी उनके साथ परेशानी हो जाती है। साथ ही साथ ये होता है कि उनके अंदर टांगों में बाज़ वक़्त टांगें लरज़ना शुरू हो जाती हैं, उनमें कपकपी आना शुरू हो जाती है वीकनेस की वजह से। तो जो शेकी लेग्स होती हैं, अनस्टेडी वॉक्स होती हैं कि आप सही तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चल नहीं सकते, तो उसके पीछे भी टांगों की किसी हद तक कमज़ोरी का होना होता है। अब इसके पीछे जो वजूहात हैं वो हम थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि हमारी डाइट आजकल ठीक नहीं है। अगर आप सही तरह से खुराक नहीं करते तो जो न्यूट्रिशन, जो सपोर्ट आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए या इवन नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, वो आपको नहीं मिलती, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म जो है मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी वीकनेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुराक तो अच्छी करते हैं, उनकी बैलेंस डाइट है, लेकिन उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, सेलुलर की सर्कुलेशन होती है, यानी जो टांगों की तरफ, लिम्स की तरफ सर्कुलेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, खून का जो बहाव होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता और वो न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो इसके साथ साथ उनको सर्कुलेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उनकी टांगें, खासकर उनके पाँव, एंकल्स जो है वो सूज जाते हैं, यानी पूलिंग हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो नीचे की तरफ तो जा रहा है लेकिन वापस कंजेशन, वेन्स में कंजेशन होती है तो वो वापस खून वापस नहीं आता, तो वहाँ पर इवन पूलिंग होना शुरू हो जाती है, एडिमा आना शुरू हो जाता है। और चूंकि उनके पाँव इतने भारी बाजुकात हो जाते हैं कि उनके लिए उन पाँव को उठाकर चलना मुश्किल होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का मसला हो। कभी कभी कुछ लोगों में पट्ठों की बीमारियाँ होती हैं, इनके पट्ठे जो है ना या मसल जो है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को न्यूरोटिक प्रॉब्लम, यानी उनके नर्व्स का मसला होना शुरू हो जाता है कि जो माइंड से आपके सिग्नल जाते हैं आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, उनमें डिसकोऑर्डिनेशन आती है, तो आप प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। आर्थराइटिस एक बड़ा कॉमन मसला है, गाउट एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन वजह कुछ भी हो, आपने अपनी टांगों की सेहत को बेहतर करना है, क्योंकि अगर आप अपनी टांगों की सेहत को बेहतर नहीं करेंगी तो आपके जो आज़ादी है, आपका जो चलना फिरना है वो कम हो जाएगा और आप जो है ना मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने पर वक्त से पहले बाजुकात मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पास होलिस्टिक तरीके से कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इन कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ टॉप 3 हर्बल सप्लीमेंट शेयर करूंगा और ये हर्बल सप्लीमेंट मैं यहाँ पर टाइप भी कर दूंगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं और इनका नाम इंग्लिश में है, लेकिन आप जिस मुल्क में भी रहते हैं आप इसको गूगल करके इनकी ट्रांसलेशन करके अपने लोकल जो भी हर्बलिस्ट शॉप हो, किसी हकीम की दुकान हो, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो जो टॉप 3 हर्बल सप्लीमेंट जिसकी वजह से आपके अंदर खून की सर्कुलेशन बढ़ती है और आपके अंदर स्टेमिना बनता है, वो टॉप हर्ब्स कौन सी एक है? जिनको बाइलोबा। तो ये जिनको बाइलोबा बड़ी बेहतरीन हर्बल सप्लीमेंट है जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और है, इसको हम कहते हैं जिनसिंग, जो कि आपके अंदर स्टेमिना को बढ़ाती है। और तीसरी है, उसका नाम है हॉर्स चेस्टनट। तो हॉर्स चेस्टनट, जिनको बाइलोबा और जिनसिंग, ये 3 हर्बल सप्लीमेंट्स बाजुकत आपको किसी एक प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, बाजुकत आपको अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो अगर इन सप्लीमेंट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको इनके साथ कोई एलर्जी या इंटॉलरेंस का मसला नहीं है, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी टांगों में कमज़ोरी या जिस्म के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी खून की सर्कुलेशन की वजह से कम है या आपके अंदर स्टेमिना कम है, जब ये 2 चीज़ें बढ़ेंगी तो आपके अंदर एनर्जी भी आएगी,
आएगी, ताकत भी आएगी और आपके चलने फिरने का मसला जो ना काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अगली हम बात करते हैं कुछ डेली सप्लीमेंट्स की, कुछ मल्टीविटामिन की, कुछ मिनरल्स की, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। यानी ये ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनकी बाज़ हमारे अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है। तो अक्सर लोगों में एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, उसकी कमी होती है, तो उनके अंदर पट्ठों की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, उनके अंदर जो है ना क्रैम्प्स पड़ते हैं, खिंचाव होता है और उनके आसाब जो है, ये मसल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, 3 ऐसे विटामिन हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरो विटामिन्स, जिनका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, नर्व्स के साथ है। तो अगर आपकी नर्व्स किसी वजह से डीजनरेट होना शुरू हो गई है, यानी न्यूरोटिक प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो गई है, उसकी वजह से आपको नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, पिंस एंड नीडल्स का मसला होगा, आपको लगेगा कि आपके हाथ पाँव जो है सो हो गए हैं, उनमें नमनेस आना शुरू हो गई है। तो उसमें जो टॉप 3 सप्लीमेंट आपको मदद करते हैं उनका नाम है B1, B6 और B12। तो अगर आप B1, B6 और B12 न्यूरो विटामिन जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, अगर इनका इस्तेमाल करेंगे और अगर आपकी ये कंडीशन टांगों में कमज़ोरी की वजह, नर्व्स की वजह से है, तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। देखें, किसी भी बीमारी के पीछे कॉज को देखें। अगर सर्कुलेशन का मसला है तो उसके लिए अलग हर्ब्स हैं, अलग सप्लीमेंट्स हैं। अगर नर्व्स का मसला है तो उसके लिए सप्लीमेंट बदल जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फिनोमेना। उनके अंदर जो है स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। अब कंडीशन बदल गई है, अगर आपकी टांगों में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो गई है, सूजन आना शुरू हो गई है, तो अब आपको चाहिए ओमेगा 3। अब आप इस्तेमाल करें, खासकर कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके जिस्म से स्वेलिंग कम होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली वो हैवीनेस, वो जो भारीपन आपकी टांगों में है वो कम होगा, तो आपके लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स और बोन्स की, यानी आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे मैंने बताया रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, गाउट का मसला भी किसी हद तक हो सकता है। तो उसमें आपको डेफिनेटली विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो विटामिन डी खासकर उन मुल्कों के लिए जो यूरोप में रहते हैं, ठंडे मुल्कों में रहते हैं, जहाँ सनलाइट कम है, तो नेचुरली हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है और हमें जॉइंट्स और बोन्स का मसला होना। तो अब अगर वजह आपकी बोन्स और जॉइंट्स है, तो तब आपने जो इस्तेमाल करना है विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ आपको कैल्शियम भी चाहिए, लेकिन हम कैल्शियम को इसलिए अवॉइड करते हैं कि एक्सेसिव कैल्शियम लेने से आपके जिस्म के अंदर कैल्सिफिकेशन का एक मसला आ जाता है, आपकी आर्टरीज में बाज़ ब्लॉकेज का मसला आ सकता है। तो कोशिश करके आप नेचुरल तरीके से जो सेफ सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के, वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज होम्योपैथी में कैल्शियम के सप्लीमेंट आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपके साथ घर की 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगा। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में हम सिर्फ बात हर्ब्स की नहीं करते, हम सिर्फ बात होम्योपैथी की नहीं करते, बल्कि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है और मेरा नाम अली है, मोहम्मद अली है, और मैं अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट्री रेमेडी से इलाज करता हूँ, जिसमें हम वैरायटी ऑफ ऑप्शंस की बात करते हैं, ताकि जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप इस्तेमाल करें। तो सिर्फ आपने हर्ब्स पे आपने डिपेंड नहीं करना, कभी कभी हर्ब्स के साथ आपको सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी आपके साथ मैं 2 होम रेमेडी शेयर करूंगा। आपको चाहिए कि आप जो जिंजर होती है, अदरक होती है, उसके साथ थोड़ा सी जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, जिसको कैन पेपर कहते हैं, ये मिक्स करके की चाय बनाकर, यानी इसका कहवा बनाकर दिन में 1 कप ज़रूर पिएं। इसके साथ भी आपके जिस्म के अंदर जो सर्कुलेशन का मसला है वो ठीक होगा, खून की रवानी बेहतर होगी और आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को जिंजर से या सुर्ख मिर्च, जिसको कैन पेपर कहते हैं, प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ को हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक ख़ास किस्म का नमक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो आप पाँव जो है ना किसी बर्तन में रखें, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी डालें और उसके अंदर आप एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा डाल के अपने पाँव को, अपनी टांगों को उसमें थोड़ी देर के लिए सोक कर दें, रख दें। तो अब मैग्नीशियम जो होता है वो आपकी स्किन के ज़रिए एब्जॉर्ब होगा और आपकी टांगों में जो स्टिफनेस है, पेन है, जो क्रैम्प्स पड़े, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरनली मैग्नीशियम नहीं ले सकते तो आप एप्सम सॉल्ट घर में रोज़ाना की बुनियाद पर शाम को बैठें, अपने बेडरूम में, अपने टीवी लाउंज में, जहाँ पर भी आप इजीली बैठकर इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बात मैं आपके साथ करूंगा होम्योपैथी की। होम्योपैथी में भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आपको मदद कर सकती हैं। मैं आपके साथ सिर्फ टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा और उनके नाम भी मैं बाद में स्क्रीन पर लिख दूंगा। अगर आपको चलने फिरने के बाद टांगों में दर्द होता है, यानी आपके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल है, तो आपको जो 2 होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती हैं उनके नाम है आर्निका और रस्टॉक्स। तो अगर आपकी तकलीफ, टांगों की दर्द, वीकनेस चलने फिरने के बाद बढ़ती है, उनमें नमनेस भी आना शुरू हो जाती है, तो उसमें आपको रस्टॉक्स मेडिसिन और आर्निका मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपकी टांगें ओवरऑल कमज़ोर हैं, उसमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जनरल वीकनेस है, उसमें नर्व का प्रॉब्लम चल रहा है, पट्टे कमज़ोर हैं, तो उसमें जो 3 मेडिसिन आपको हेल्प करेंगी उनके नाम है कॉस्टिकम,
इसके अलावा प्लम्बम मेटालिकम, ये एक मेटल होती है प्लम्बम जिसको हम कहते हैं, और साथ ही होती है जेल्सीमियम। तो कॉस्टिकम, प्लम्बम मेट और जेल्सीमियम, अगर आपकी टांगें ओवरऑल कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि आपकी टांगें कमज़ोर हैं, उनका जो ना हुजम ठीक नहीं है और ओवरऑल उनमें कमज़ोरी कपकपी होती है, तो जेल्सीमियम, कॉस्टिकम, इवन पैरालिटिक कंडीशन में भी जिन लोगों को लकवा या फालिज होता है उन कंडीशन में भी कॉस्टिकम और जो जेल्सीमियम है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको पोस्ट पैरालिटिक कंडीशन हुई है, स्ट्रोक के बाद कोई मसला हुआ है, तो तब भी आप इन 2-3 दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरल वीकनेस के लिए टांगों की आप जेल्सीमियम, कॉस्टिकम और प्लम्बम मेट लें, और अगर आपकी टांगें चलने के बाद दर्द बहुत ज़्यादा करती हैं, आप चल नहीं सकते, तो आर्निका और रस्टॉक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन, कोई भी दवाई लेने से पहले जब तक आपको मुकम्मल तौर पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, आप अवॉइड करें। सेल्फ मेडिकेशन को कोशिश करें कि अवॉइड करें। डेफिनेटली आप किसी न किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि जो आपकी कॉज है, जो आपके फैक्टर्स हैं, उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। नुकसान लोगों को इसलिए होता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनके पास जनरल इन्फॉर्मेशन, जो मेडिसिन की जो पेक्यूलर साइंस सिम्टम्स की थीम होती है वो उनको पता नहीं होता, गलत मेडिसिन लेते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो जनरली ये मेडिसिन हम अपने पेशेंट को देते हैं। आखिर में मैं आपके साथ, कुछ लोग होते हैं वो दवाइयाँ बिल्कुल लेने नहीं चाहते, उनके लिए एक मसाज ऑयल वो अपने घर में बना सकते हैं। किसी भी खाली बोतल में आप 100 ml आप ले तेल, जिसमें मीठे बादामों का तेल हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है, ओलिव ऑयल हो सकता है, कोई भी आप लें, और उसमें आपने 3 एसेंशियल ऑयल मिक्स करने। एक का नाम है लेवेंडर, एक है यूकेलिप्टस और तीसरा है पेपरमिंट। तो यूकेलिप्टस, लेवेंडर और पेपरमिंट के आप इसमें 10-10 कतरे डालें तो आपका घर में ही एक मसाज ऑयल बन जाएगा। उसके ऊपर आप जो भी स्टिकर लगाना चाहें, हमने इसके ऊपर अर्थराइटिस लगाया हुआ है, तो इस तरह का आप लेबल लगाएं और इसकी आप टांगों पर रोज़ाना 1 या 2 टाइम मसाज करें। लेकिन मसाज भी आपने कोशिश करनी है, मसाज के भी तरीके होते हैं, तो किसी क्वालिफाइड बंदे से आप मसाज करवाएं, या अगर आपने खुद मसाज करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ आपने मूव करना है। जब भी आपने टांगों या लिम्स का मसाज करना हो, कोशिश करें कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी आपने दिल की तरफ उसकी मूवमेंट को रखना है, लिम्फ नोड्स की तरफ करना है, क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर एडीमा, स्वेलिंग होने का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि टूवर्ड्स दी हार्ट, अगर आपने हाथों की भी मसाज करना है तो दिल की तरफ लाएं, टांगों का भी इस तरह करें। तो अगर आप राइट तरीके से मसाज करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अरोमा थेरेपी मसाज ऑयल आप घर में बनाएं, जिसमें आप 100 ml में यूकेलिप्टस, पेपरमिंट और लेवेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा यंग बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, जिनको अभी एज 20-30 भी नहीं होती, और वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम नहीं चल पाते। जिस तरह के मैंने बताया, पुराने ज़माने में लोग शिकार किया करते थे, दौड़ा करते थे, खाना खाने के लिए, इवन फ्रूट्स लेने के लिए लोग पैदल जाया करते थे। लेकिन आजकल लोग जो है ना चलना फिरना पसंद नहीं करते, लाइफ भी लेज़ी हो गई है। एक तो हमारा वो जो है ना आदत नहीं रही, तो हम नहीं चल पा रहे। लेकिन टांगें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी टांगें सेहतमंद नहीं हैं तो आपके लिए ज़िंदगी बाज़-औक़ात बोझ बन जाती है, और उसका ख्याल अगर आप अभी से करेंगे तो बेहतर होगा। और ये कुछ जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, नेचुरल रेमेडीज़ बताई, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म इनके आपको बेनिफिट होंगे। क्योंकि आप पेन किलर तो ले सकते हैं, वो आपके सिम्टम्स को मास्क कर देते हैं, आपके सिम्टम्स को, आपके पेन को नम कर देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट वो नहीं होती, उसके साथ बीमारियां ठीक नहीं होती। आपको सारी उम्र बाज़ पेन किलर लेने पड़ते हैं, लेकिन होम्योपैथी से, हर्बल सप्लीमेंट से बहुत सारी बीमारियाँ रिवर्स हो जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।